वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम जम्मू एंड कश्मीर की जीके की अपडेटेड सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी ये सीरीज अपकमिंग जीके एसएसबी एग्जाम्स के लिए। आज हम लेक्चर नंबर 1 में पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल डिवीजन डिटेल से, उसके बाद फिजिकल डिवीजन और वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी डिस्कस की जाएंगे, और साथ में माउंटेन्स, जो भी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है जम्मू एंड कश्मीर की, वो एक पूरी प्रॉपर टेबल में आपको डिस्कस की जाएगी। आपको बता दें, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक के लिए। जितना मर्जी आप सर्च कर लो, जितना आप 20 जगहों से सर्च करने के बाद जो मटेरियल आपके पास इकट्ठा होगा, उससे ज्यादा चीजें आपको आज की वीडियो में ही पता चलने वाली हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं हमारे साथ मिलकर, जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ प्ले स्टोर पर जाकर भी सर्च कर सकते हो जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। एक चीज पहले आपको बता दें, जो आज के आपने 30-35 मिनट हमें देने हैं, इसमें आपका पॉलिटिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन, वैलीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, माउंटेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चारों टॉपिक एकदम से तैयार हो जाने चाहिए। 35 मिनट के बाद आपसे कोई भी चीज़ पूछी जाए तो एकदम से आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसके लिए आपको जो आप 30-35 मिनट यहाँ पर देने वाले हैं, उसमें आपने ध्यान से चीज़ों को देखना है, साथ में याद करना है, पॉइंट्स जो बोले जाए अच्छे से सुनने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वीडियो देख ली और चले बढ़े और नोट्स पढ़े ही नहीं है, फिर तैयार किया ही नहीं है। बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, पहले ही कह दूँ। ध्यान से पॉइंट्स देखो, जो पॉइंट्स आपको आता है स्किप, ठीक है, आता है उसको छोड़ो। जो पॉइंट आपको नहीं आता है, नया सुना लेंगे यहाँ आपको भूल रहा है, उसको वीडियो पास करके याद करो, फिर आगे बढ़ो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ जेएंडके यूटी। आपको सबसे पहला पॉइंट बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट यूटी है जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है। एरिया के हिसाब से भी सेकंड लार्जेस्ट यूटी है जेएंडके, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी। अब आप कहोगे फर्स्ट कौन है, तो एरिया के हिसाब से लद्दाख सबसे लार्जेस्ट यूटी है, और पॉपुलेशन के हिसाब से दिल्ली सबसे लार्जेस्ट यूटी है, ठीक है। ये पहला पॉइंट आप दिमाग में बिठा लो, ठीक है। मैं यहाँ पर कहानी सुनाकर जाने नहीं वाला, पहले ही कह दूँ। थोड़ा टाइम 10 मिनट और लग गए, लेकिन चीज़ें जो है, जो भी सुनोगे वो दिमाग में आपके जानी चाहिए और याद रहनी चाहिए। अब हम जनरल प्रोफाइल की बात करें जेएंडके यूटी की। जेएंडके यूटी की फॉर्मेशन देखो, पहले स्टेट थी, जब यूटी की फॉर्मेशन हुई तो वो डेट आपको याद रखनी पड़ेगी। 31 अक्टूबर 2019 में जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट फाइनली जो केम इनटू फोर्स हुआ, जब 2 यूटीज बनी जेएंडके स्टेट की, वो डेट आपको याद रखनी है, 31 अक्टूबर 2019। क्लियर। टोटल एरिया 42,241 स्क्वायर किलोमीटर है जेएंडके का। अगर हम लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट देखें तो 32 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड, नॉर्थ का जो लैटीट्यूड आपके आ रहे हैं 32 से लेकर 35 डिग्री के बीच में यहाँ जेएंडके है, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 73 डिग्री से लेकर 76 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है यहाँ पर। लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की मैं लंबी कहानी नहीं करूँगा, जस्ट आपको इतना याद रखना है कि जेएंडके जो लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट है, वो आपको इन चीज़ को छोड़ो, आप डिग्री में याद रखो 32-35 आपका लैटीट्यूड है, और 73 और 76 आपका लॉन्गिट्यूड है, ओके। कैपिटल सबको पता है, श्रीनगर आपका समर कैपिटल है, और विंटर जो है वो जम्मू का जो कैपिटल है विंटर में वो जम्मू होती है। ये बेसिक चीज़ है। लैंग्वेजेस का मोस्टली पता होगा आपके, 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जेएंडके यूटी की: कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश। अब बताओ, इस स्लाइड में कोई चीज़ अगर स्किप हो रही है, आपको लग रहा है भूल रही है, तो स्लाइड रोको, पास करो वीडियो, और वो चीज़ जो भूल रही है वो याद करो, फिर आगे बढ़ो। मैं ऐसे छोड़ने नहीं वाला हूँ, सीधी सी बात है। बहुत बार पढ़ा दिया है तो ऐसे ही आप गुजर जाते हो, फिर बाद में याद नहीं रहती चीज़ों को। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात करें, सबसे पहले बेसिक सी बात है कि जेएंडके यूटी को 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जिसमें 20 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 आपकी जम्मू डिवीजन की हैं, 10 कश्मीर डिवीजन की, ये तो पता है, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें याद रखनी है, ये स्लाइड, ओके। ये स्लाइड में देखो, कोई चीज़ अगर आपको भूलती है वो याद रख लो। टोटल सीट्स कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की, अभी बात कर रहे हैं हम। लेजिस्लेटिव असेंबली की एमएलएज कितने हैं टोटल, जो है 114, जिसमें 114 में से 24 जो है वो रिजर्व रखेंगे पीओके के लिए। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, ओके। जो 90 सीट बाकी बच्चा, इस पे इलेक्शन होते हैं, और 90 जो इलेक्टेड सीट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया की, 90 एमएलए जो चुने जाते हैं, उसमें 47 जो है वो कश्मीर की सीट्स हैं, और 43 सीट जो है जम्मू डिवीजन की। क्लियर। 5 एमएलए जो है वो नॉमिनेट किए जाएंगे एलजी के द्वारा, और सबसे ज़्यादा एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबलीज की सीट कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। कितनी है, 11। बताओ जी, यहाँ तक कोई दिक्कत?
कोई चीज़ भूल रहा है वीडियो पास, देखो मैं आप कहूँ 5 मिनट ज़्यादा लग गए, लेकिन चीज़ें याद रहनी चाहिए आपको। कोई यहाँ पर भूल रहा है पॉइंट, वही जो आता है उसको मत पढ़ना है आपको, जो आपको भूल रहा है वो यहाँ पर 2-3 बार पढ़ो, दिमाग में बिठाओ, फिर चलो आगे। अच्छा जी, अब बात करें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज की। पार्लियामेंट जो इंडिया का है उसमें हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी से 5 मेंबर जो है वो लोकसभा में जाते हैं और 4 मेंबर राज्यसभा में बैठते हैं। और लोकसभा में क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, चुन के आते हैं। और कहाँ से चुन के आते हैं? लोकसभा की सीट्स हैं 5, बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, रजौरी, पुंछ वाला बेल्ट आ गया, उधमपुर और जम्मू, ये 5 सीट्स हैं लोकसभा की। राज्यसभा नॉमिनेटेड होते हैं, इसलिए आपने एरिया नहीं बताया, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, लोकसभा की 5 सीट हैं जे&के यूटी की और राज्यसभा की 4 सीट हैं। कोई दिक्कत? ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये नेक्स्ट स्लाइड है आपकी डिस्ट्रिक्ट स्टैटिस्टिक पूछा गया, बताया जा रहा है, सुपरलेटिव्स इसमें बताने हैं। मोस्टली हम 2011 सेंसस, क्योंकि ऑफिशियली वही हमारा जो ऑफिशियल डाटा है वही है 2011 सेंसस का ही। अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट जे&के में एरिया वाइज आप देखें तो आपका एरिया के हिसाब से किश्तवाड़ सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट गांधरबल सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट। कुछ सोर्सेज में शुपियां भी है, लेकिन गांधरबल मोस्ट एक्सेप्टेबल। पॉपुलेशन के हिसाब से 2011 सेंसस के अगर हम अकॉर्डिंगली देखें तो जम्मू जो है मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है और सबसे कम पॉपुलेशन किश्तवाड़ की। एरिया सबसे ज़्यादा लेकिन पॉपुलेशन सबसे कम। ये आपने पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ जे&के यूटी। जे&के यूटी की का जो नार्थन मोस्ट पॉइंट है, यानी नार्थन मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा। साउथ की तरफ देखें तो कठुआ, ईस्ट की तरफ देखें तो किश्तवाड़, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट देखें तो बारामूला एंड कुपवारा आपकी रहेगी। ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा है आपका यहाँ पर जे&के यूटी। और जे&के यूटी में आपको बता दें, यहाँ से ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन यहाँ लाइन लगा दी, ये आपका आ गया इधर पीओके वाला पार्ट और ये पूरा ये इधर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पर जे&के यूटी में आपको ईस्ट साइड में साफ साफ नजर आ रहा है किश्तवाड़ ईस्टर्न है, और कठुआ नीचे आपको नीचे नजर आ रही है साउथ साइड पे कठुआ, ये क्लियर है। ईस्ट किश्तवाड़, साउथर्न डिस्ट्रिक्ट कठुआ। नॉर्थन की तरफ क्योंकि ये लाइन ऐसे जा रही है, नॉर्थन में आपका बनता है कुपवारा और ईस्ट आपका वेस्टर्न में भी आपका कुपवारा और साथ में बारामूला, ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है, ठीक है। स्टेट बाउंड्री की बात करें, स्टेट बाउंड्री में आपका यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब साउथ से जुड़ा हुआ है। इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर यूटी के साउथ साइड में जुड़ा है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, 2 स्टेट्स। और लद्दाख जो यूटी है ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड से जुड़ी हुई है। आपको ये नज़र आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसको देखो तो आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लद्दाख आ गया। साउथ साइड में, साउथ में अगर आपको मैं यहाँ पर लगा दूँ निशान, तो ये आपका कुछ पंजाब का थोड़ा इस तरीके से पार्ट रहेगा। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है ये जुड़ा है आपका साउथ साइड से। और आपको एक पॉइंट और याद रखना है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर दूँ, ये ऐसे दिख रहा है आपको, कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ जो है, ऐसी 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई, जिनका बॉर्डर। और कठुआ जो है ये हिमाचल प्रदेश से और पंजाब से भी जुड़ा है। कठुआ जो पंजाब से सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर जुड़ा है, वह कठुआ, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो है ये इधर आपका आ गया, ये पंजाब, इधर पंजाब है और इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश से कठुआ, डोडा और किश्तवाड़ जुड़ा है और पंजाब से आपका कठुआ जुड़ा हुआ है, ये याद रखना है। और इसके बाद अगर आपको बताएं लद्दाख यूटी से, तो लद्दाख यूटी से आपका किश्तवाड़, ये थोड़ा सा ये बीच में एरो नजर आ रहा है, इधर अनंतनाग, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट भी जुड़ी है, गांधरबल, बांडीपुर, ठीक है। किश्तवाड़, अनंतनाग, गांधरबल, बांडीपुर डिस्ट्रिक्ट लद्दाख यूटी से जुड़ी हुई है। ये पॉइंट भी आपने याद रखने हैं। एक और पॉइंट बताऊंगा, इससे पहले ये नज़र लगा लो जो मैंने अभी बोला। हिमाचल प्रदेश और पंजाब आपका साउथ से और लद्दाख जो है आपका यूटी नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है जे&के यूटी से। और लद्दाख से आपको मैंने बताया किश्तवाड़, गांधरबल, बांडीपुर, अनंतनाग जो है ये लद्दाख यूटी से जुड़ी हैं। और हिमाचल प्रदेश से किश्तवाड़, डोडा, कठुआ जुड़ा है। पंजाब से सिर्फ कठुआ जुड़ा है। और बॉर्डर जो पाकिस्तान से जुड़ा है, लोसी से जुड़ा है, कठुआ, सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर। यहाँ से आप देखो ये आपका इधर आ गया आपका पाकिस्तान। और ये जो ये आपको ये वाली लाइन है ना, ये लाइन लगा ली, ये आपका पीओके वाला आ गया, ठीक है। तो इसमें आप देखो यहाँ से आप चलो कठुआ से, ठीक है, ये आपका इधर बॉर्डर है इधर से, तो कठुआ से चलो सांबा, जम्मू, रजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा और बांडीपुर। तो ये जो लाइन बनेगी आपका ये, ठीक है, ये आपका जो लाइन बनेगी वो आपकी ये जो लाइन बनेगी ये आपका बॉर्डर, ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो एलओसी से जुड़ी है, ठीक है। कौन सी है एक बार फिर से देख लो,
कठुआ, सांबा, जम्मू, राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवारा एंड बांदीपुर। ओके, तो ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये आपने याद रखने हैं। स्टेट सिंबल की बात करें तो इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हमारी नेक्स्ट वीडियो फौना एंड फ्लोरा पे रहने वाली है। फौना एंड फ्लोरा में हम देखेंगे इसके बारे में डिटेल से, लेकिन फिलहाल इतना आपने याद रखना है, एम्बल कोई पार्टिकुलर यूटी का एम्बल नहीं है, वही इंडिया का जो लायन कैपिटल ऑफ इशू का है एम्बल, वो हम यूज़ करते हैं ऑफिशियली। और एनिमल की बात करें, हंगूर कश्मीर स्टैग जो है ये हमारा यूटी एनिमल है। सर्वस एल्फस हंगलू इसका साइंटिफिक नाम है। बर्ड की बात करें तो किलिच पिसेंट जो है, लिफूरा ल्यूकोमोलमेनॉस इसका साइंटिफिक नाम है, ये हमारा यूटी बर्ड है। फ्लावर लोटस है, ट्री चिनार है, ये यूटी बर्ड। इनके बारे में फोना फ्लोरा के लेक्चर में हम डिटेल से देखेंगे। तो ये था हमारा पॉलिटिकल डिवीजन। कोई किसी को पॉइंट भूल रहा है, पीछे से वापस से वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। फिजिकल डिवीजन में थोड़ी सी आपको दिक्कत है। दिक्कत ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, और ऐसा कोई पेपर ना हो जहां माउंटेन से क्वेश्चन ना आया हो, फिजिकल डिवीजन से क्वेश्चन ना आया हो, तो ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और जेके से भी जब क्वेश्चन पूछता है तो उसमें फिजिकल डिवीजन पोर्शन जो लद्दाख में आया अब, वो भी पूछे जाते हैं, उससे भी ऑप्शंस आते हैं। तो इसलिए हमने फिजिकल डिवीजन ऑफ जे में इंक्लूडिंग लद्दाख ही पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। पार्टिकुलर जे का अभी भी जो है जेके एसएसबी लद्दाख के जो फिजिकल डिवीजन में आता है, ग्रेटर हिमालय, केराकुलम, जंस्कर, इस टाइप के क्वेश्चन भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसीलिए हमें लद्दाख को भी इंक्लूड करके अभी फिलहाल, बाकी चीज़ें नहीं लद्दाख की पढ़ने, लेकिन फिजिकल डिवीजन, क्योंकि ये पहाड़ों की बात है, पहाड़ों कुछ तो जुड़े होते हैं ना, ग्रेट हिमालय आधा इधर भी आ रहा है, आधा उधर भी जा रहा है। तो इसीलिए हमें जम्मू एंड कश्मीर जो है प्रॉपरली हम देखें, इंक्लूडिंग लद्दाख, हम डिवाइड करते हैं फिजिकली इसको 7 डिविजन्स में, और वो 7 डिवीजन हमने एक एक करके स्लोली समझना, पढ़ना और याद रखना है आज ही की वीडियो में। आउटर प्लेन्स क्या होते हैं, शिवालिक्स क्या है, लेसर हिमालय को पीर पंजाल भी कहते हैं, वैली ऑफ कश्मीर कहाँ है, ग्रेटर हिमालय, केराकोरम, लद्दाख प्लेट्यू। तो इन 7 पॉइंट पे हम बात करेंगे एक एक करके, और आपको भी एक एक करके दिमाग में बिठाना है, ठीक है। तो देख लो, हम स्टार्ट करने वाले हैं। 7 पॉइंट्स आपके सामने हैं, ये 7 पॉइंट जो है आपने पढ़ने हैं। ये हमारा दूसरा टारगेट है। पहले पॉलिटिकल पढ़ा हमने, फिजिकल में ये पढ़ना है, इसके बाद वैलीज पढ़ेंगे, उसके बाद माउंटेन्स पढ़ेंगे, तो वीडियो खत्म। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट वो है आपका प्लेन्स। जम्मू एंड कश्मीर यूटी के प्लेन्स की बात करें तो आप समझ गए होंगे प्लेन एरिया कौन सा है। जे&के यूटी का आपका जम्मू सांबा वाला जो एरिया कठुआ वाला पड़ता है, ये एरिया आता है अखनूर से लेकर अखनूर, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ, ये जो एरिया है, ये जो बेल्ट आएगी, ये आपका प्लेन एरिया, साउथर्न पार्ट है ये जम्मू कश्मीर का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा एरिया प्लेन का है। द प्लेन ऑफ जम्मू कश्मीर फॉर्म्ड, और मोस्टली जो प्लेन बने हैं साइल और रॉक्स जो ब्रॉड ऑन बाई द इंपॉर्टेंट रिवर चिनाब, रावी, तवी, उज, बसंतार, ये जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इन्हीं की वजह से प्लेन जब भी बनता है ना, तो रिवर्स की वजह से बनता है। तो कोई रिवर होगा तभी वो वहाँ पर प्लेन्स बनेंगे। तो रिवर जो कौन से हैं, चिनाब, रवि, तवी, उज और बसंत जैसे रिवर जो है ये प्लेन क्रिएट करते हैं। और ये प्लेन जो है कहाँ पर पड़ेंगे, साउथर्न पार्ट लाइक अखनूर, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ रीजन, ठीक है। और इन आउटर प्लेन जो है इनको लोकली जो है अंदरवा और बाजवत भी कहा जाता है। रेड में जो पॉइंट रेड में लिखा है ना, वो आपको पॉइंट एकदम से याद रखना है। और दिस रीजन हैज़ मैनी सीजनल स्ट्रीम्स, और इन स्ट्रीम को आप इसको जो भी प्रोनाउंस करो, खड्स, जो भी कहो, खड्स कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एयर जो खड्स हैं ये ड्राई रहते हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन जो है दे टर्न इनटू फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। ये खड्स हैं मोस्ट ऑफ द सीजन में ड्राई होता है, लेकिन रेनी सीजन में ये जो है रिवर्स बन जाते हैं। तो ये खड्स जो है ये इनमें प्लेन जो है जम्मू कश्मीर के यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये था प्लेन्स के बारे में। कोई दिक्कत है नज़र लगा लो, इसमें इतना मुश्किल नहीं है प्लेन्स में। ओके, बढ़े आगे फिर। ओके, तो पॉइंट नंबर 2 हमारा आता है फिजिकल डिवीजन 2 आपका फुट हिल्स। फुट हिल्स पे हम बात करेंगे, इस स्लाइड में चर्चा करेंगे फुट हिल के बारे में। ये आपकी स्लाइड आ गई फुट हिल की। ओके, देख लो इसको, फिर मैं बोलता हूं। फुट हिल्स, शिवालिक्स भी जिसको कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, इसको शिवालिक रेंज कहते हैं। दीज हिल्स आर मेड अप ऑफ यंग टेरिटरी रॉक्स। टेरिटरी में मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स ही पाए जाते हैं। टेरिटरी रॉक जो है इसमें पाए जाते हैं, और इसको
फुट हिल्स या शिवालिक्स कहते हैं, ठीक है। ये जो शिवालिक्स हैं इसकी रेंज पे क्वेश्चन बनता है, बहुत बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछता है जेकेएसएसबी और बताता है शिवालिक की क्या रेंज है, मिडिल हिमालय की क्या रेंज है, ग्रेट हिमालय की क्या रेंज है। शिवालिक्स जो है ये 20 से 50 किलोमीटर वाइड है, इतना ज़्यादा लंबा एरिया कवर नहीं करते ये। हाइट में सॉरी हाइट में 600 से 1200 मीटर हाइट, इतनी ज़्यादा ऊंची पहाड़ियाँ नहीं, हिल है, जस्ट हिल्स हैं छोटे छोटे, तो हाइट इसकी बहुत कम है, ऑलमोस्ट सबसे कम जो भी हम पढ़ेंगे आगे हिल्स। तो पहला पॉइंट आपने यही याद रखना है, शिवालिक्स का जो रेंज है वो है 20 से 50 किलोमीटर वाइड है और हाइट इसकी 600 से 1200 मीटर। ओके, शिवालिक रीजन हैज लॉन्ग रिजेस एंड लॉन्ग वैलीज, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जिस पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसको डून्स कहते हैं। और ये जो डन्स या डून्स जो भी इसको पढ़ो आप, विच लाई बिटवीन, बहुत सारे एस्पेक्ट प्रोनाउंसिएशन पे कमेंट करते हैं। देखो एक तो टंग प्रॉब्लम है आपको पहले बताया, दूसरा आप प्रोनाउंस ही करते रहो जिंदगी भर, ठीक है, हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं। शिवालिक एंड लेसर हिमालय के बीच में जो शिवालिक जो है और इसकी, जैसे ये शिवालिक की हिल्स है, इधर आपका मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय, इधर आपका ग्रेट हिमालय आ गया, ठीक है। ये आपका जो शिवालिक है, शिवालिक की हिल्स है, शिवालिक की हिल्स और मिडिल हिमालय के बीच में डन्स एरिया पाए जाते हैं। और अगर मिडिल हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में देखें तो कश्मीर वैली पाया जाता है, तो ये आपने समझना है। और ये जो डन्स हैं ये जैसे कौन से हैं, उधमपुर एरिया, बसोली आ गया, कोटली डन्स आ गया, तो ये आपने याद रखने हैं। ओके, डन्स क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, लॉन्ग रिजेस हैं जो शिवालिक रीजन में पाए जाते हैं, शिवालिक और लेसर के बीच में, शिवालिक और लेसर के बीच में जो पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद इनर पार्ट ऑफ जो शिवालिक का इनर पार्ट है हैज स्टीप स्लोप्स एंड स्मॉल प्लेटूज क्रिएटेड बाय फोल्डिंग एंड इरोजन सेडिमेंट्री रॉक्स, जो इनर पार्ट है शिवालिक का। अंडुलेटिंग शिवालीज जो है स्लोप्स बिटवीन द रावी एंड चनाब रिवर्स आर नोन एज कांडी, जो रावी और चनाब रिवर की तरफ जो स्लोप बनती है उसको कांडी कहा जाता है, जहां पर मोस्टली दूधिया गुजर लोग रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ये शिवालिक जो है, अब ये क्वेश्चन है कि शिवालिक किस रेंज में पड़ेगा, जम्मू, उधमपुर और रियासी तक ये फैला हुआ है शिवालिक रेंज, ठीक है, शिवालिक रेंज। और मानसर सुरिंसर लेक जो है वो भी इसी शिवालिक रेंज में पाई जाती है। इन एंशिएंट टाइम शिवालिक को माना पर्वत भी कहते हैं। जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये पॉइंट्स आप याद कर लो वीडियो पास करके। कौन से रेड पॉइंट्स, एक तो इसकी रेंज याद रखना है, 20 से 50 किलोमीटर वाइड है ये शिवालिक्स, 600 से 1200 मीटर हाइट है, इतनी ज़्यादा एल्टीट्यूड नहीं है। डंस पाए जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज, लॉन्ग रिजेस, जो कि उधमपुर, बसोली, कोटली रंस हैं। और इसके बाद जो है कांडी कहा जाता है, जो इसकी अंडुलेटिंग शिवालिक की स्लोप्स है रावी और चनाब के बीच में है, और यहाँ पर दूधिया गुजर रहते हैं। और इसके बाद शिवालिक का एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में फैलता है, जम्मू, उधमपुर, रियासी। मानसर सुनिसर लेक भी शिवालिक में है, और माना पर्वत इसको एंशिएंटली कहा जाता है, एंशिएंट टाइम से कहा जा रहा है माना पर्वत। तो ये पॉइंट ज़्यादा, इतने 50-60 पॉइंट नहीं है, 5 पॉइंट तो याद करने हैं शिवालिक के बस, ठीक है, फुट हिल्स के। क्लियर, ओके। बढ़ते हैं आगे हम लेसर हिमालय की तरफ, लेसर हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। लेसर हिमालय इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां से मोस्टली जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछता है। लेसर हिमालय को मिडिल हिमालय या पीर पंजाल रेंज भी कहते हैं, ठीक है। लेसर हिमालय कहो, मिडिल हिमालय कहो, पीर पंजाल, एक्चुअली पीर पंजाल पूरा लेसर हिमालय नहीं है, पीर पंजाल इज द सबसे इसकी बड़ी रेंज है जो लेसर हिमालय की। इट लाइज बिटवीन रावी रिवर ईस्ट से में देखें तो रावी रिवर से लेकर आपका पूंछ तक जो है ये फैला हुआ है, ये आपका पूरा लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, पीर पंजाल, ठीक है। और इसकी हाइट जो है अब शिवालिक से ज़्यादा ऊंचे हैं, 3600 से 4400 मीटर हाइट पे हैं ये पहाड़। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखूंगा यहाँ पर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेंजेस जो है, सबसे बड़ी रेंज लेसर हिमालय की है पीर पंजाल रेंज, जो कि 5000 मीटर से ऊंची रेंज है। लॉन्गेस्ट और वेस्टर्न मोस्ट रेंज है लेसर हिमालयाज की, जिसमें दौलाधार रेंज आ जाती है, सॉरी पीर पंजाल के अलावा दौलाधार रेंज भी इसमें इंक्लूड होती है लेसर हिमालय में, ठीक है। लेकिन दौलाधार और पीर पंजाल में पीर पंजाल सबसे बड़ी रेंज है मिडिल हिमालय की। इसी लेसर, अब आपको पूछा जाए वैष्णो देवी जो टेम्पल है वो आपका कौन सी हिमालयाज में है, पीर पंजाल में, मिडिल हिमालय में है। गुलमर्ग पूछा गया था जेकेएसएसबी के द्वारा, कौन से हिमालय में है, मिडिल हिमालय, पीर पंजाल में है। तो ये आपने वैष्णो देवी केव इज लोकेटेड ऑन त्रिकुटा माउंटेन, त्रिकुटा हिल्स को या त्रिकुटा माउंटेन को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना है। गुलमर्ग हिल स्टेशन जो है इन कश्मीर लाइज इन द लेसर हिमालय। 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब जेकेएसएसबी ने एक क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ मिडिल हिमालय, पीर पंजाल।
पीर पंजाल लेसर हिमालय के हाईएस्ट माउंटेन पूछा, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए। नून को कहने लगे, नून जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के हाईएस्ट है, लेकिन वहाँ पर पीर पंजाल की हाईएस्ट पूछा गया, मिडिल हिमालय की हाईएस्ट पूछा गया था। तो वो आपको बताना है मिडिल हिमालय की जो रेंज है, ओवरऑल जम्मू कश्मीर की नहीं बात कर रहा हूँ, मिडिल हिमालय की जो रेंज में सबसे ऊंची पहाड़ी है वो तत्ताकुटी पीक है। तत्ताकुटी पीक जो है 4760 मीटर इसकी हाइट है, और ये मिडिल हिमालय की ऊंची पहाड़ी है। हम पूरी सीक्वेंस में आगे जो भी पहाड़ियाँ आती हैं, पीक्स हैं, वो देखेंगे, घबराना नहीं। हाईएस्ट पीक का पीर पंजाल रेंज है तत्ताकुटी। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपकी आती है सनसेट पीक, 4745 मीटर हाइट है इसकी, विच इज़ लाई ऑन द बॉर्डर ऑफ पुंछ एंड शोपियां। तत्ताकुटी और सनसेट जो है इंपॉर्टेंट पीक है पीर पंजाल की, जिसमें तत्ताकुटी ऊंची है, सबसे ऊंची पीर पंजाल की। ओवरऑल JNK की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, वो तो आपकी नून आएगी जो ग्रेट हिमालय में है। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने इसमें देखे। इसके साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट पासिस की बात करें, पीर पंजाल एरिया में, मिडिल हिमालय में हाजी पीर पास, पीर पंजाल पास, पीर की गली पास जिसको कहते हैं, मुगू रोड के थ्रू पुंछ राजौरी को कनेक्ट करती है कश्मीर को के साथ, बनिहाल पास, संथल पास जो कि किश्तवाड़ में है, ये पासिस भी इंपॉर्टेंट पासिस यहाँ पर हैं। इसके अलावा टनल्स में बात करें, जोहार टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल, बनिहाल रेलवे टनल, अटल टनल, ये टनल जो है ये भी पीर पंजाल एरिया में ही पड़ते हैं रेंज में। ओके, तो हम पीर पंजाल की अभी बात कर रहे हैं, मिडिल हिमालय की। फिर से आपको याद दिला दूं कि हम फिजिकल डिवीजन पढ़ रहे हैं। पहला पॉइंट प्लेन, दूसरा पॉइंट हमने शिवालिक ओटर हिमालय देखा, तीसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम अभी। तीसरा पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया है लेसर हिमालय, जिसको मिडिल हिमालय पीर पंजाल कहते हैं। रावी रिवर से लेकर पुंछ रिवर तक ये फैली हुई हैं पहाड़ियाँ, 3600 से 4400 मीटर हाइट पे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट रेंजेस पीर पंजाल धौलाधार आ जाती है, इसमें पीर पंजाल सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं मिडिल हिमालय की। रिलीजियस पॉइंट की बात करें, टूरिस्ट प्लेस की, इसमें वैष्णो देवी केव जो है त्रिकुटा माउंटेन पे, ये भी मिडिल हिमालय में आती है पीर पंजाल में। गुलमर्ग भी पीर पंजाल में ही आता है। इंपॉर्टेंट पीक्स की बात करें, तत्ताकुटी पीक पीर पंजाल की सबसे ऊंची चोटी है। सनसेट पीक भी इसी में पड़ते हैं, पुंछ शोपियां एरिया में। इंपॉर्टेंट पासिस की बात करें, हाजीपीर पास, पीर पंजाल पास, बनिहाल पास, सिंथल पास, ये सारे पासिस जो हैं पीर पंजाल मिडिल हिमालय में पड़ते हैं। और टनल में आपका जवाहर टनल, बनिहाल काजीगुंड टनल, बनिहाल रेलवे टनल और अटल टनल जैसे टनल भी इसी मिडिल हिमालय में ही लाई करते हैं। क्लियर। अब हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज वैली ऑफ कश्मीर। अब हम बात करें, मैप आप अच्छे से अपने लेवल पे भी देख लेना। देखो मैं आपको बताऊं, ये जो हम देख रहे थे अभी तक हमने पढ़ा, पहले इधर आपको बताऊं, ये JNK है, ये पूरा JNK। अब लद्दाख यूटी भी आ गया, इधर ऊपर PAK है, इधर POK है, इधर लद्दाख है, इधर जम्मू कश्मीर, ये मेनली पड़ता है ये, ठीक है। ये अब आप थोड़ा सा बताएं, फिर मैं चौथे पॉइंट पे आऊँगा। ये आपका एरिया आता है, ये जो प्लेन एरिया देखा आपको, उसके बाद शिवालिक रेंज आ गई, शिवालिक में उसके बाद आपका पीर पंजाल मिडिल हिमालय आ गया, इधर ग्रेट हिमालय आपका, और मिडिल हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो ये एरिया है, दैट इज़ अभी जो हम पढ़ेंगे कश्मीर वैली। कश्मीर वैली, ठीक है। कश्मीर वैली का है, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो वैली पड़ रही है कश्मीर वैली है। क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। इधर ही आपका, इधर ये जो एरिया है, ये आपका किश्तवाड़ का जो एरिया आ रहा है, ग्रेट हिमालय को इधर से ऊपर से टच कर रहा है। नॉर्थ, इसका जो ईस्टर्न पॉइंट है ग्रेट हिमालय है, इधर आपका ये वैली जो नज़र आ रही है ना, ये हमने अभी पढ़नी है, ठीक है। तो ये बढ़ते हैं ऊपर की तरफ, देखें ग्रेट हिमालय के बाद इधर लद्दाख रेंज है, जंस्कर रेंज है, उसके बाद ऊपर जो है सबसे ऊपर आपकी आती है कैराकोरम रेंज। वैली ऑफ कश्मीर, वैली ऑफ कश्मीर की बात करें, कश्मीर वैली इज डीप एसिमेट्रिकल बेसिन है जो सिचुएटेड है पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के वेस्टर्न एंड से। तो आपको अभी मैं बता चुका हूँ, ये एक तरफ आपका हिमालय है, इसका जो वेस्टर्न एज है यहाँ पर आपको मिलेगा कश्मीर वैली, इसकी इधर आपका पीर पंजाल रेंज है। क्लियर, ओके। तो हम बात करें, इट फिल्स विद द लेक सेडिमेंट्स एंड एल्यूवियल डिपॉजिट्स बाय द रिवर झेलम रिवर, मोस्टली जो है हम कहेंगे यहाँ पर जो झेलम रिवर है, इसकी वजह से ये प्लेन बना है। द वैली हैज़ लार्ज राइज फ्लैट प्लेट्यू मेड ऑफ एल्यूवियल एंड लेक, जो लेक के डिपॉजिट्स हैं उससे बना है, जिसको केरावाज कहते हैं। केरावाज जो है सैफरान की ग्रोथ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो केरावाज यहाँ पर जो फर्टाइल साइल है एल्यूवियल, वो यहाँ पर पाई जाती है। कश्मीर वैली में जो कुछ साइड वैलीज़ हैं, जैसे कि लीडर वैली, सिंध वैली, लोलाब वैली,
वैलीज के बारे में आगे डिटेल से देखेंगे। और केरावा पे क्वेश्चन पूछा था, केरावाज जो है, ये केरवा वुडर जो है, आर द लिक्विस्ट्राइन लेक डिपोजिट फाउंड मेनली इन द कश्मीर वैली एंड आल्सो इन भद्रवा पे भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। और इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सेफ्रॉन। आपको याद रखना है, केरावा को वुडर कहते हैं और ये सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। कश्मीर वैली में मोस्टली पाया जाता है, कुछ पाया जो है भद्रवा में भी केरावास पाया जाता है। तो ये एक किस्म की साइल है जहाँ पर सेफ्रॉन ग्रो होती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो कश्मीर वैली में उतने ज़्यादा पॉइंट्स बन नहीं रहे हैं। आपको जो नज़र आ रहा है कश्मीर वैली कहाँ लाई करता है, किसके बीच में, और एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो ये आपने याद रखने हैं। ओके, इसके बाद हमारा आता है ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री भी जिसको हम कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। शिवालिक की रेंज कम थी 500-600 से 1500 के बीच में, और मिडिल हिमालय का 3500 से 5000 तक लगभग जा रही है। और ग्रेटर हिमालय की बात करें 4500 से लेकर 6000 प्लस जो है मीटर की हाइट पे ये पहाड़ियाँ हैं। ग्रेटर हिमालय जो है नॉर्थ पीर पंजाल के नॉर्थन एरिया में, पीर पंजाल और दौलादार रेंज के नॉर्थन एरिया में पाई जाती हैं। द एवरेज हाइट इसकी 4500 से 6100 मीटर है। द नॉर्थन पार्ट ऑफ कश्मीर रीजन जो है, कश्मीर वैली आपने पढ़ी, इसका जो नॉर्थन पार्ट है, द कश्मीर रेंज फॉर्म अ पार्ट ऑफ जंस्कर रेंज। तो ये नॉर्थन पार्ट इसको जंस्कर रेंज का पार्ट बनाती है। आल्सो मार्क नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ कश्मीर वैली। कश्मीर वैली की जो नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है उसको जो है ये मार्क करती हैं पहाड़ियाँ। ग्रेट हिमालय में आपको पता है, ग्रेट हिमालय में आपका जंस्कर और लद्दाख रेंज भी ग्रेट हिमालय में ही आता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ग्रेट हिमालय एक्ट एज, अच्छा एक बात याद रखना, ग्रेट हिमालय का बड़ा क्लाइमेट पे इम्पैक्ट है। ग्रेट हिमालय एक्ट एज अ बैरियर ब्लॉक फॉर किस, कोल्ड विंड के लिए। जो सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उसको ब्लॉक करती है, दस जो है हमें इंडिया को प्रोटेक्ट करती है एक्सट्रीम कोल्ड से। ये ग्रेट हिमालय आगे ना खड़ी हो ना, तो जो सेंट्रल एशिया से जितने वो बर्फीले एरिया से ठंडी हवाएं आती है ना, तो वो इतनी ज़्यादा सर्दी कर देते हैं इंडिया के अंदर के बताएं क्या। तो इसका क्लाइमेटिकल इफेक्ट बड़ा है ग्रेट हिमालय का ना। अच्छा, माउंटेन की बात करें तो ग्रेट हिमालय में जो इस एरिया में, जम्मू कश्मीर लद्दाख एरिया में, नागा पर्वत आ जाता है, जो जिसको किलर माउंटेन भी कहते हैं। 8126 मीटर हाइट पे है ये, हाइट है इसकी नागा पर्वत की। किलर माउंटेन इसको कहते हैं। देमार रीजन जो कि गिलगित बल्चिस्तान में पड़ता है, यहाँ पर ये प्रेजेंट है। अमरनाथ पीक जो है 5186 मीटर की हाइट पे है, विच इज़ फेमस फॉर द होली केव एट इट्स बेस। कलहोई पीक की बात करें 5425 मीटर पे हाइट पे है, जिसको मटरहॉर्न ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। इन सभी पीक से माउंटेन्स को हम एक टेबल में भी देखने वाले हैं, आपको अगर नहीं ये याद हो रही है कोई बात नहीं है। जंस्कर रेंज की बात करें, लद्दाख रेंज की बात करें, ये भी ग्रेट हिमालय में ही आता है। जंस्कर रेंज मेजर माउंटेन लद्दाख की है, सेपरेट करता है ये जंस्कर रीजन को फ्रॉम लद्दाख। इंपॉर्टेंट पीक्स इसमें नूनकुन, और देखो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। नूनकुन जो है जो एक माउंटेन रेंजेस हैं, इस तरह से दो माउंटेन रेंजेस, इसमें जो आपकी नून माउंटेन है ये JNK यूटी में पड़ती है, और कुन जो है ये लद्दाख यूटी में पड़ती है। इसको ओवरऑल जब हम माउंटेन में पढ़ते हैं दोनों को इकट्ठा पढ़ते हैं, नूनकुन बेसिक। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची पहाड़ी में आगे बताने वाला हूँ, नून पीक है। जंस्कर रेंज में जोजिला पास, फतूला पास, नमकीला पास, पंसीला पास, ये सारे पासिस जंस्कर रेंज में पड़ते हैं लद्दाख एरिया में। लद्दाख रेंज की बात करें, लद्दाख रेंज आपकी कंसीडर द साउथर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ कैराकोरम की साउथ एक्सटेंशन है लद्दाख रेंज। देखो ये जो ग्रेटर हिमालय है इसके ईस्टर्न साइड में आपकी लद्दाख रेंज आ गई, कैराकोरम के साउथर्न साइड में लद्दाख रेंज, साउथ ईस्टर्न साइड में, वेस्टर्न साइड, ठीक है। इट एक्सटेंड फॉर 370 किलोमीटर में फैली हुई है लद्दाख पहाड़ियाँ हैं, फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ द इंडस एंड श्योक रिवर इन द बलिस्तान टू द तिब्बत बॉर्डर इन द साउथ ईस्ट लद्दाख। इंपॉर्टेंट पासिस के ऊंचे जो पास हैं हमारा, खरदुंगला, छंगला, उमंगला, ये जो है लद्दाख रेंज में पड़ते हैं। इतना ज़्यादा इस पर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। ये जो एक दो पॉइंट्स हैं ना, जंस्कर लद्दाख, कैराकोरम लद्दाख प्लेट्यू, इस पर ज़्यादा आपको चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं मेनली मेरा फोकस जाने वाला है वैली, उसके बाद आपके माउंटेन्स पे, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें देख लो, कैराकोरम रेंज जो है ऊपर पहाड़ियाँ जो लद्दाख जंस्कर रेंज से भी ऊपर, ग्रेटर हिमालय की ऊपरी तरफ जो पहाड़ियाँ हैं कैराकोरम रेंज कहलाती हैं। कैराकोरम रेंज मोस्टली लाई इन द गिलगिट बल्चिस्तान एरिया में, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। K2 जो गोडविन ऑस्टिन POK में पड़ता है, K2 इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट, माउंट एवरेस्ट के बाद
दुनिया की, इंडिया नहीं, दुनिया की सबसे, दूसरी सबसे, इस वर्ल्ड लिख दो, वर्ल्ड, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट पीक जो है वो K2 है, गोडविन ऑस्टिन, 8611 मीटर हाइट पे है ये, और ये कहाँ है, पीओके में, कैराकोरम रेंज पर, ठीक है। द रेंज स्टार्ट फ्रॉम द वर्खा, ये वक्खन बॉर्डर जो है ना, ये अफगानिस्तान से जो हमारा बॉर्डर अगर जुड़ा है ना, वो आपका पीओके रेंज से जुड़ा हुआ है, प्योरली इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया से नहीं जुड़ा है अफगानिस्तान का बॉर्डर, वो वक्खन कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है। वो वक्खन कॉरिडोर यही लद्दाख रेंज में, सॉरी कैराकोरम रेंज में पड़ता है। ये यहाँ से स्टार्ट होकर एक्सटेंड अक्रॉस द गिलगित बल्टिस्तान एंड रीचेज द लद्दाख एंड अक्सिन चिन तक फैली हुई हैं कैराकोरम की रेंजेस। लद्दाख प्लेट्यू में बात करें, इट हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट प्लेट्यू है लद्दाख का, जिसमें आपका देप्संग प्लेन जो है, देप्संग प्लेन विच लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अक्सिन चिन, वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट विद चाइना, क्लेम बाई इंडिया, ठीक है। ये जो है पार्ट जो है चाइना ने कब्जा मारा हुआ है, इंडिया का ही है। सेचिन ग्लेशियर की बात करें, लाई बिटवीन द दिप्सिंग और गिलगित बल्टिस्तान के बीच में पड़ता है, अबाउट 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द एलओसी। कैराकोरम पास रेंज जो है इन द नॉर्थ एरिया ऑफ द, इसको हम जो है यहाँ पर सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है इसको इंडियन आर्मी के द्वारा। तो इसमें कुछ प्लेट्यूज, लिंगी तंग प्लेन ईस्टर्न अक्सिन चेन में है, क्यांगचुंग थंग जो भी इसको प्रोनाउंस करो, तो इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, यहाँ पर जो एरियाज़ हैं इस पर भी आप नज़र लगा लो, एक्सिन चीन कहाँ पर है, कहाँ पड़ता है आपका जो सेचिन ग्लेशियर है। ऑपरेशन मखदूद हम जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ऑपरेशन मखदूद के दौरान हमने सेचिन पे यहाँ पर कंट्रोल किया है, यहाँ पर जो जंग हुई थी। उसके बाद आपका सक्शन वैली है, इधर पड़ता है। इसके बाद पीओके एरिया आ गया सारा, ये ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का पीओके एरिया है। इसके बाद ये हमारा जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये मैप आपके माइंड में होने चाहिए, ये आ गया। और उसके बाद जो है ये आपका पॉलिटिकल मैप भी आपके माइंड में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट और फेमस माउंटेन पीक्स ऑफ जे.एंड.के थोड़ा सा नजर लगा लेते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है, एक सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे ऊंची पहाड़ी जम्मू एंड कश्मीर की हाईएस्ट पीक नून है, 7135 मीटर हाइट पे है नून, ग्रेट हिमालय में पड़ती है, जे.एंड.के यूटी की। नून पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ जे.एंड.के यूटी, ये क्वेश्चन एक मार्क कर लो। इसके बाद हम बात करें कुंज जो है, ये जो कुंज है ये लद्दाख में पड़ती है, ठीक है। ये सिस्टर पीक है नून की, सेपरेटेड बाय 4 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड स्नो प्लेट्यू, और ये पड़ती है कहाँ पर, लद्दाख में पड़ती है, ये जे.एंड.के में नहीं है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद पिनिकल पीक किश्तवाड़ जो ग्रेटर हिमालय में आता है, किश्तवाड़ हिमालय या बात करें पार्टिकुलर किश्तवाड़ एरिया का जो हिमालय है, इट्स पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स मौजूद हैं। ऊंची ऊंची पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं किश्तवाड़ हिमालयाज में, जिसमें आपका पिनेकल पीक, सिक्कलमोन, ब्रह्मा 1, ब्रह्मा 2, अर्जुना, ये सारी पहाड़ियां किश्तवाड़ हिमालय में है, जिनकी हाइट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद हम बात करें तो आपका कलहोई आ जाती है, माउंटेन रेंज ग्रेटर हिमालय में है, 5425 मीटर की हाइट पे, जिसको मटर होम ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। सोर्स है ये लीडर रिवर का, इन कलहोई ग्लेशियर का। सिरबल पीक जो है ग्रेट हिमालय में है, प्रोमिनेंट पीक नियर सोनामर्ग, विजिबल फ्रॉम द श्रीनगर ले हाईवे से ये दिखती है पहाड़ी। सिरबल पीक 5235 मीटर की हाइट पे है ग्रेट हिमालय में। अमरनाथ पीक पूछा जाए कौन से हिमालय में है, ग्रेट हिमालय में, कितनी हाइट है, 5186 मीटर। सेकंड पीक है लोकेटेड नियर द होली अमरनाथ केव, रिमेन्स लार्जली अनक्लेम्ड सॉरी ड्यू टू रिलीजियस सेंटिमेंट्स। इसके बाद दिस इज द क्वेश्चन, अगर आपको पूछा जाए पीर पंजाल रेंज की मिडिल हिमालय माउंटेन रेंजेस में सबसे ऊंची पहाड़ी, तो वो तत्ताकुटी पीक है 4760 मीटर की हाइट पे, हाईएस्ट पीक ऑफ पीर पंजाल रेंज। सनसेट भी ऊंची पहाड़ी है, ये भी पीर पंजाल में है। अफरवत जो है 4390 मीटर की हाइट है, ये भी जो है पीर पंजाल में पाई जाती है। अफरवत की बात करें, अफरवत साइट ऑफ द वर्ल्ड फेमस गुलमर्ग गंडोला जो है यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर प्रीमियर विंटर स्पोर्ट डेस्टिनेशन है ये अफरवत, गुलमर्ग एरिया में ये अफरवत, गुलमर्ग एरिया में याद रखना आपको। उसके बाद काजीनाग की बात करें 3700 मीटर हाइट, ये पीर पंजाल की माउंटेन्स की बात करें, अफरवत, काजीनाग, तोशा मैदान, तत्ताकुटी, सन, ये आपको याद रखना है कि पीर पंजाल जो मिडिल हिमालय में
ये जो माउंटेन रेंजेस है ये मिडिल हिमालय में पड़ती हैं, तथाकुटी, सनसेट, अफरपद, काजीनाग, तोशी मैदान। ठीक है, तो इसके बारे में आपको काजीनाग की बात करें तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने याद रखना है। मारखोर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस जो माउंटेन गोट मारखोर है यहाँ काजीनाग में पाई जाती है। इसके बाद तोशी मैदान एक मिडो है जो कि बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में, तो आपको याद रखना काजीनाग बारामूला, तोशी मैदान बुडगाम डिस्ट्रिक्ट में है। इसके हब्बा खातून माउंटेन की बात करें तो हब्बा खातून माउंटेन 4000 मीटर हाइट पे है। गुरेज वैली जो कि कुपवारा जम्मू कश्मीर में पड़ेगी यहाँ पर है, और हब्बा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। और त्रिकुटा हिल्स की बात करें, याद रखना है ये मिडिल हिमालय यानी पीर पंजाल रेंज में ही पड़ता है त्रिकुटा हिल्स, जहाँ पर माता वैष्णो देवी का टेम्पल है। और इस टेम्पल से नीचे आपका outer जो आपके हिली एरिया है, जो हिल्स हैं वो दिखेंगे, जम्मू हिल्स दिखेंगे, लेकिन ये खुद जो है वो लाई करता है पीर पंजाल में। ये पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स भी जे&के के अंदर दो हैं, जिसमें शमोजी वॉल्केनिक पीक और खरेवा वॉल्केनिक पीक प्रेजेंट हैं, जो इसमें जो है एक डॉर्मेंट वॉल्केनो है, एक एक्सटिंक्ट है। डॉर्मेंट वॉल्केनो जो 13 मंथ रहा था, 1934 में ये निकला था लावा यहाँ से वॉल्केनो। और ये जो आपका ये है पहलगाम में खरेवा वॉल्केनो, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो ये आपने याद रखना है वॉल्केनिक माउंटेन्स के बारे में। आई होप ये आपको याद रहेगा। इसके नोट्स आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, जिस भी ग्रुप में आप इंटर हैं, इंक्लूड किया है, जिसने कोर्स आपने जिस भी कोर्स में आपने ज्वाइन किया हुआ है उसमें आपको ये शेयर हो जाएगा आपके पूरी कंप्लीट जे&के के जीके के नोट्स। अब हम बात करें, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा सा मैं इसमें आप थोड़ा सा जल्दी करूँगा। वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में नंबर ऑफ वैलीज पाई जाती हैं, जिसमें हम खास करके बात करेंगे आप कश्मीर वैली, चिनाब वैली, लीडर वैली, सिंध वैली, तवी वैली, पूंछ वैली के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाता है आपका कश्मीर वैली। कश्मीर वैली पे बात करें, इट इज़ सिचुएटेड, अभी जो कश्मीर वैली में आपने अभी पहले देख भी चुके हैं, कश्मीर वैली जो है इधर आपका पीर पंजाल है, उधर आपका ग्रेट हिमालय है, बीच में आपकी कश्मीर वैली पड़ती है। तो कश्मीर वैली जो है इस सिचुएटेड बिटवीन पीर पंजाल साउथ वेस्टर्न साइड में है, और इसका ग्रेट हिमालयन रेंज जो है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ती है। 135 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट जो है इसकी ये लॉन्ग है, और वाइड जो है 32 किलोमीटर है। झेलम जो मैन रिवर है इस एरिया का, इज मैन आर्टरी ओरिजिनेटिंग इन द वैलीनाग से ये ओरिजिन होता है झेलम का। और केरावाज, ये 2-3 पॉइंट, रिवर मैन इस वैली में झेलम रिवर है, और केरावा जो है लस्ट्रस लेक डिपॉजिट जो है साइल पाई जाती है सैफरान की कल्टीवेशन के लिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके बाद चिनाब वैली की बात करें, आपको पूछा जाए चिनाब वैली में कौन से एरियाज पड़ते हैं, तो ये जो आपका किश्तवाड़ भद्रवाह एरिया पड़ता है चिनाब वैली, डोडा किश्तवाड़ रामबन एरिया, ये आपको याद रखना है, चिनाब वैली में आता है। दिस वैली स्पैन द जम्मू डिवीजन प्राइमरली कवरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट डोडा किश्तवाड़ रामबन, कैरेक्टराइज्ड बाय डीप जॉर्ज रग्ड माउंटेन्स एंड पावरफुल चिनाब रिवर। जो है चिनाब रिवर इधर फ्लो कर रहा है, रिवर का ही तो वजह से वैलीज बनती हैं। तो यहाँ पर इस वैली चिनाब वैली में चिनाब रिवर ही फ्लो करेगा डेफिनेटली। होम ऑफ मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक, ये हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा मशहूर है चिनाब वैली, जिसमें बगलिया, डल हस्ती, सलाल जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके बाद सब वैलीज इसमें कुछ आती हैं, जिसमें भद्रवाह वैली है, जिसको मिनी कश्मीर भी कहते हैं। इसके अलावा जे वैली भी पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लीडर वैली की बात करें, लीडर वैली कहाँ पाई जाती है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, क्रिएटेड बाय द लीडर रिवर विच इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कलहोई ग्लेशियर। लीडर रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कलहोई ग्लेशियर से, और इसी लीडर रिवर की वजह से वैली बनी है। और ये जो है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा, नियर द पहलगाम रिवर स्प्लिट, द फेमस हिल स्टेशन पहलगाम जो है वो इसी वैली लीडर वैली में है, सेंट्रल टोन ऑफ दिस वैली। इसके बाद वाई शेप्ड की बात करें, नियर पहलगाम द रिवर स्प्लिट इनटू ईस्ट लीडर फ्लोइंग फ्रॉम द शीशनाग लेक एंड वेस्ट लीडर फ्रॉम द कलहोई, और ये वाई शेप बनाते हैं, ये आपने याद रखना है। एंड दिस लीडर जो वैली है, लीडर वैली है और पहलगाम है, सर्व एज अ बेस फॉर द एनुअल जो यात्रा होती है अमरनाथ यात्रा, उसके लिए बेस की तरह एक्ट करता है। टस्सर मर्सर सर्किट भी यहीं पर प्रेजेंट है, जो टस्सर मर्सर लेक्स हैं लीडर वैली में प्रेजेंट हैं। ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है। सिंध वैली की बात करें, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, नॉर्थ ऑफ द कश्मीर वैली, कश्मीर वैली के नॉर्थ साइड में सिंध वैली है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसका हिस्टोरिकली पार्ट ऑफ सिल्क रूट कनेक्टिंग द वैली इन द सेंट्रल एशिया जुजीला पास। तो ये सिल्क रूट जो है, सिल्क रोड जो है ये जो सेंट्रल एशिया से कनेक्ट है। और मेजर टोन में इसमें सोनामर्ग, आपको पूछा जाए सोनामर्ग कौन सी वैली में पड़ता है, सिंध वैली में पड़ता है, मिडो ऑफ गोल्ड सोनामर्ग। और ये कर्व्ड बाय द सिंध रिवर एंड दिस इज सिंध रिवर इज मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर।
ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वाइटल फॉर इट्स अल्पाइन पास्चर एंड गेटवे ऑफ द यूटीएफ लद्दाख, दिस इज एक्ट एज अ सिंध वैली एक्ट एज अ गेटवे फॉर द यूटीएफ लद्दाख। इसके अलावा तावी वैली है, तवी वैली जम्मू डिस्ट्रिक्ट एंड उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में ये वैली पड़ती है, तवी वैली, विच इज अराउंड द रिवर तावी। सूर्यपुत्री भी कहते हैं, डॉटर ऑफ द सन भी कहते हैं इस रिवर को। ओरिजिनेट हुआ है काली कुंडी ग्लेशियर से, इसका ओरिजिन हुआ है तावी रिवर का। रिवर डिवाइड्स इनटू जम्मू तावी, द विंटर कैपिटल इन द ओल्ड सिटी द न्यू सिटी, स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस। त्रिकुटा हिल जो है ऑफशूट ऑफ द पीर पंजाल रेंज की जो है, इधर से वैली के नज़दीक है। वैष्णो देवी श्राइन जो है इज लोकेटेड, ओवरलुक दिस रीजन, वहाँ से आप पूरा रीजन को देख सकते हो, तावी रिवर। इसके बाद पुंछ वैली आ गया, पुंछ वैली, पुंछ रिवर की जो प्रंसुत्सा जो है, इसको हम कहते हैं, एंशिएंट नाम है इसका, वैली का, रिवर का भी एंशिएंट नाम है। तो यहाँ पर इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द पीर पंजाल की जो वेस्ट स्लोप है, वहाँ पर ये वैली पाई जाती है, पुंछ वैली, विच इज़ बॉर्डर बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसको मुगल रोड है जो कनेक्ट करती है कश्मीर वैली से, पुंछ वैली को, मुगल रोड और पीर की गली जो मुगल रोड है, ये कनेक्ट करती है। मिनी कश्मीर भी इसको कहीं जगह पर कहा गया है। तो ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई थी, तभी थोड़ा सा मैंने क्विक किया है एंड पे वैलीज़ की, लेकिन आपने अब आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसको आपने अच्छे से पढ़ना है और याद रखनी है चीज़। इनमें से किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको अपडेटेड नोट्स मिल जाएंगे। जो भी आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा, देखो कोर्स ज्वाइन का मतलब ये नहीं है दिस इज ए बिजनेस है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे मैसेज करते हैं कि आप जो है ये कोई बिजनेस चल रहा है। 150 रुपीज़ मिनिमम एप्लीकेशन चार्जेस हैं, इसमें टीम भी काम कर रही है, एप्लीकेशन के भी 10% देना है और टीम के भी चार्जेस पे करने हैं, अदरवाइज हम इसको जीरो भी कर सकते थे। मेहनत की बात ही मत करो आप जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ, JNK में आप जाकर ढूंढ लो, इस टॉपिक पे सर्च कर लो, अगर कहीं वीडियो किसी चैनल पे मिल जाती है मुझे सुजेस्ट करना, 1000 रुपये आपको यहाँ से इनाम मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा अच्छा तो वहाँ पर हो गया, पढ़ा दिया, तो वो मैं नहीं कहूँगा, ऐसी बातों में नहीं घुसना है। तो इतनी सी बात है, आप किसी भी कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। चार्जेस ओनली 150 रुपीज़, जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट मॉक टेस्ट, कोई अलग चार्जेस नहीं है, सारे उसमें मिल जाएंगे आपको। और जो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं उसको वहीं पर मिल जाएगी, उधर जाने की जरूरत नहीं है एप्लीकेशन पे, उनको वहीं पर मिल जाएगा ये जो इसकी अपडेटेड JNK GK की PDF है। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो से कोई फायदा हुआ तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।